नमस्कार, तेज खबर 24 से मैं प्राची पांडे एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने। आज श्याम शाह मेडिकल चिकित्सालय में ओपीडी में आए हुए हैं, जहां की स्थिति आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि आज से प्रदेश व्यापी हड़ताल चिकित्सकों की शुरू हो चुकी है। जूनियर से लेके सीनियर चिकित्सक सभी अब काम बंद करके हड़ताल पे हैं। पूरी तरह से हड़ताल शुरू हो चुकी है। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर लगातार चिकित्सक प्रदेश सरकार से अपना ज्ञापन पत्र देते रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनको आश्वासन मिला है। उसी वजह से आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, प्रदेश व्यापी कार्य बंद आंदोलन। 15 फरवरी विरोध स्वरूप काली पट्टी आवरण। 16 फरवरी 2 घंटे चिकित्सकीय प्रशासकीय शैक्षणिक कार्य बंद आंदोलन। 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन चिकित्सकीय प्रशासनिक शैक्षणिक कार्य बंद आंदोलन किया गया है। लगातार अब अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हो चुका है और चिकित्सक लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि जो अनिश्चितकालीन हड़ताल जूनियर और सीनियर चिकित्सकों की शुरू हुई है, उसका अस्पताल में मरीजों पे क्या असर पड़ रहा है, मरीज कैसे परेशान हो रहे हैं और इधर उधर भटकने को मजबूर हैं, यहाँ तक कि निजी अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर हैं। कैसी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आइए लोगों से बात करते हैं और चिकित्सकों से भी जानते हैं, क्योंकि वो धरती के भगवान कहे जाते हैं, लेकिन अब वो हड़ताल पे हैं तो लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। आइए अब लोगों से बात करके जानते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? जनक दुलारी साकेत। बच्चे की दवाई कराने आई हैं? हाँ, हो रही है दवाई? अभी नहीं, अभी आते हैं, अभी क्या हुआ है आपके बच्चे को? सांस चल रही है, बहुत सीरियस है, रो रहा है, कुछ पी खा नहीं रहा है। कोई डॉक्टर देखा अभी तक? अभी तक कोई नहीं देखा। पर्ची कटी है आपकी? पर्ची ये नहीं है। क्या नाम है सर आपका? प्रतीक पांडे। मरीज लेके आए हैं? क्या का मरीज है आपका? जल गया है। अच्छा, तो उनकी चिकित्सा हो रही है? हो रही, लेकिन आज बोलते ट्राई करके कुछ नहीं हो पा रहा। उनको ब्लड चढ़ना है, ब्लड भी नहीं चढ़ पा रहा। ब्लड नहीं चढ़ पा रहा है, तो अभी क्या करेंगे आप? अभी क्या करेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। कुछ कर ही नहीं रहे, बोलते डॉक्टर साहब भी स्ट्राइक में है। मतलब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सामना कर रहे हैं मरीज। अभी तो क्या सोचे आप? यहाँ पे इलाज तो हो नहीं रहा, तो क्या करेंगे आप? निजी अस्पताल जाएंगे? निजी अस्पताल जाना ही पड़ेगा, जबकि यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो मरीज की हालत नाजुक है। आर्थिक भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हैं इतना, मतलब धनवान नहीं कि जाके उन अस्पतालों में करवा लें, प्राइवेटों में। इसी तरह से डॉक्टर नहीं देख रहे हैं? इसी तरह से बोलते हैं स्ट्राइक में जो बैठे भी हैं वो भी नहीं देख रहे हैं। मैडम किस लिए आई आप यहाँ पे? मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था 2 महीने पहले। अच्छा, तो आप अभी चेकअप कराने आई हैं? हाँ, चेकअप हुआ आपका? डॉक्टर देख रहे हैं? डॉक्टर आज तो नहीं देखे हैं, लेकिन एक्सरे हो गया है। एक्सरे हो गया, रिपोर्ट नहीं देखे हैं? रिपोर्ट लेने गए मेरे हस्बैंड। अच्छा, हाँ। तो अभी आप किसी डॉक्टर से मिली, कोई देखा आपको? आज अभी नहीं देखे हैं। तो अभी मतलब आपका नंबर बात हुई है कि डॉक्टर देखेंगे या नहीं देखेंगे? नहीं, मना किए हैं कि आज नहीं देखेंगे। तो अभी क्या करेंगे आप? घर चली जाएंगी? हाँ, रिपोर्ट मिल जाएगी, सोमवार को बुलाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज सिंह है और मैं यहीं रीवा में रहता हूँ। यहाँ पे अगर आपको एक स्लिप कटानी है तो पहले आपको 4 बार अलग अलग जगह पे जाना पड़ेगा। फिर आपको सर्जर से लेके दूसरे ऊपर नीचे कराएंगे। 4 बार आपको नचाया जाएगा। दवाई लेने के लिए आप यहाँ नहीं वहाँ जाओ। और सबसे बड़ा मुद्दा ये लिखेंगे, दवाई बहुत अच्छी और जो कि दवाई आपको अंदर से मिलने वाली नहीं, आपको दवाइयाँ बाहर से ही मिलेंगी। महंगी दवाइयाँ जो भी होंगी बाहर से मिलेंगी। ऑपरेशन थिएटर के लिए डेट पे डेट देंगे, आपको 4 बार नचाया जाएगा। अब ऐसा मरीज कहाँ जाएगा बताइए? ये मेरे कोई रिलेटिव नहीं, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, बहुत मुद्दे ऐसे हैं जो। आप मरीज लेके आए? मैं तो लेके नहीं आया, मैं ऐसे सेवा करता रहता हूँ मैम। मैंने कई लोगों की सेवा की है। अच्छा व्यवहार होता ही नहीं इधर। और सबसे बड़ी चीज़, ऐसी छोड़ देंगे लावारिस की तरह, आएंगे इंजेक्शन लगाएंगे, इसके बाद फिर दिन में एक बार देख लिया आपको, बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा और कोई अदर वर्क नहीं कर रहे हैं। अभी तो मान लीजिए हड़ताल चालू हो गई आज से, लेकिन उससे पहले भी क्या तरीके से नहीं देखते हैं आप लोग को? परेशानियाँ होती हैं? बहुत परेशानियाँ होती हैं मैम। डॉक्टर का टाइम है 10 से 1 बजे तक। डॉक्टर आएगा 12:30 बजे और 1 बजे फिर आएगा, देखेगा, चले आएगा। बोलेंगे डॉक्टर चले गए, आप लेट हो गए। नाम पुकारा जाएगा, आपने नाम नहीं सुना, जबकि नाम लेते ही नहीं है। मतलब बहुत गंदा सिस्टम है। मतलब ये मामा तक पहुँचाइए आप। चोट लगी तो उसका साथ वाला करेगा, सिस्टरें नहीं करेंगी, वहाँ जो देखभाल वो नहीं करेंगे, उसको साथ वाला करेगा। वो लोग नहीं करेंगे, वो लोग घिनाते हैं, मतलब नहीं छुएंगे, तुम अपने से करो। ये मतलब मवेशियों की तरह यहाँ पे व्यवहार होता है, इंसानों की तरह होता ही नहीं है। तो ये मध्य प्रदेश के रीवा हॉस्पिटल की ऐसी घटनाएं हैं। मैं चाहूँगा सरकार से कि आके यहाँ पे निरीक्षण करें और बतौर खुफिया तरीके से करें, ना कि बता के करें कि हम आ रहे हैं। क्योंकि जब आप एक मिनट शांत,
क्योंकि अगर आप बता के आएंगे यहाँ पे सारा सेटिंग हो जाएगी। आप बिना बताए आए और बिना बताए जैसे एजेंट काम करते हैं उस तरीके से आप ये काम कर रहे बताइए हैं। कि ये तो ठीक है, चिकित्सक की मांग हो गई, अपनी मांगों को लेकर वो हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन उसका असर आप लोगों पे क्या पड़ रहा है? जो कि ये उसका असर- सरकार और चिकित्सक की लड़ाई है, उसका असर आप पे क्या पड़ रहा है? उसका असर ये मरीज परेशान हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हमको 4 बार आना पड़ रहा है, डेट के लिए आना पड़ रहा है, डेट के लिए जाना पड़ रहा है। तो ये स्थितियाँ हैं। उसके लिए आप क्या मांग करना चाहेंगे? मैं मांग करना चाहता हूँ कि जितना आसान हो सके उतने आसान को स्ट्रक्चर बनाया जाए इसका। अगर इसके जो भी नियम बने हैं बहुत अच्छे बने हैं और इससे भी अच्छे इसमें सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हॉस्पिटल में, क्योंकि बहुत नचाया जाता है, बहुत नचाया जाता है। ये नचाना बंद करे, ये डॉक्टरों से भी अनुरोध है। और इसके जो भी डीन है इसकी मैनेजमेंट व्यवस्था को सुधार करें, ये मेरी सबसे बड़ी मांग है। और इस बात को आप जितना ऊपर तक ले जा सकते हैं वर्ल्ड लेवल में लेके जाइए, ना कि भारत के लेवल में, क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी का कारण है अपने यहाँ का सिस्टम। ये सिस्टम को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ इसमें ध्यान दें। तो अभी हमने मरीजों से बात की, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी तरह से जो चिकित्सकीय व्यवस्थाएं हैं वो ठप पड़ी हुई हैं। इस आंदोलन, इस हड़ताल की वजह से मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो मरीज आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं उनको भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ रहा है, जिससे उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हैं और जो अपना इलाज कराने आए थे उनका अच्छे से प्रॉपर तौर पे इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी इधर उधर हो रहे हैं मरीज। काफ़ी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है इस हड़ताल की वजह से। तो अभी तेज़ खबर 24 की टीम श्यामशाह मेडिकल कॉलेज पहुंची है और यहाँ जो भी डॉक्टर्स हैं सीनियर जूनियर, उनसे हम बात करके जानेंगे कि उनकी कौन सी मांगें हैं और सरकार की तरफ से कोई उनको आश्वासन मिला है या नहीं मिला है। मैडम, अब आप लोग हड़ताल पे हैं? जी, कौन सी? हड़ताल नहीं है, हम लोग अपना एक आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से हम लोगों की कुछ अपेक्षाएं हैं और मैं ये समझती हूँ कि वो अपेक्षाएं हमारी हैं वो सही हैं। कौन सी मांगे हैं आपकी? हमारा है कि एक तो जो हम लोगों को पेंशन स्कीम नहीं मिलती है, ओल्ड पेंशन स्कीम चालू किया जाए। जो डॉक्टर्स लोग हैं 10-10 साल से एक ही पोस्ट पे हैं, उनका प्रमोशन नहीं होता है, उनको प्रमोशन दिया जाए। 3rd नंबर पे जैसे सभी डॉक्टर्स लोग हैं वो काम करते हैं, आए दिन उनके साथ जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें डॉक्टर अपनी तरफ से तो पूरी सेवा से कार्य करता है, लेकिन कुछ ऐसी शासन की कमियां हैं या जिसके कारण व्यवस्थाओं की कमियां आप कहिएगा, जिससे कि उसका सामना डॉक्टर्स को झेलना पड़ता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है। तो शासन से हम लोग की अपेक्षा है कि उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आपके इस आंदोलन का जो मरीज हैं उन पे क्या असर पड़ रहा है? उसके लिए हमें पूरी सहानुभूति है और हम लोग खुद नहीं चाहते मरीजों के साथ कोई नुकसान हो। और इसके लिए हम लोग ने ये जो आज आंदोलन एकदम एकाएक नहीं हुआ है, 6 महीने से हम लोग इसके लिए शासन के पीछे उनसे डिमांड कर रहे थे कि आप हमारी मांगें पूरी मांगे जाएं, लेकिन शासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूरी में ये काम करना पड़ा और इसके लिए हम लोग भी बहुत दुखी हैं और हमारा मन दुखी है। जो हमारे मरीज हैं, हम लोग बने हुए हैं मरीजों की सेवा के लिए, लेकिन मजबूरी में यदि हमें कुछ काम करना पड़ता है तो हम लोग उसके लिए दुखी हैं। और हम लोग मरीजों के लिए यदि कुछ भी होता है तो उसके लिए हम लोग के मन में भी बहुत ज़्यादा वो जो गिल्टी फीलिंग आएगी। अभी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला है आपको? अभी तक तो हमारे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं आई हुई है। कोई निर्णय लिया जा रहा है? वो शायद हायर लेवल पे भोपाल में यदि कोई मीटिंग हो रही हो, लेकिन हम लोगों के पास अभी कोई सूचना नहीं है। आपका नाम? मैं डॉक्टर शशि जैन हूँ, प्रोफेसर एंड हेड रीवा मेडिकल कॉलेज आई डिपार्टमेंट से हूँ। सर, आपका नाम? डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी। जूनियर और सीनियर डॉक्टरों का तो उसका क्या असर पड़ेगा मरीजों पे? बहुत बुरा असर पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि बहुत बुरा असर पड़ेगा। व्यवस्थाएं पूरी तरह ध्वस्त होंगी। सारे के सारे चिकित्सक हड़ताल पे हैं। पिछले कई दिनों से ये मांग हो रही है। कई बार कहा गया है, हमारे जो संघ के पदाधिकारी लोग हैं वो कई दिनों से शासन के स्तर पर संपर्क में हैं, बार बार मांग कर रहे हैं कि कृपया इस पर विचार करिए। ये तो सब मजबूरी में होता है। ये तो जो अंतिम शस्त्र होता है कार्य से बहिष्कार, हड़ताल तो नहीं है, कार्य से बहिष्कार है। ये तो कार्य से बहिष्कार तो अंतिम शस्त्र होता है किसी का भी। मरीजों पे बहुत बुरा इसका असर मरीजों पर असर पड़ेगा बिल्कुल। शायद शासन ने कुछ स्थानापन्न व्यवस्थाएं की हैं, वो हम नहीं जानते, पर कार्य बहिष्कार में सभी लोग खड़े हैं। और मुझे आशा है, क्योंकि मुझे ऐसा पता लगा है कि भोपाल में उच्च स्तर पर बातचीत चल रही है और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी ही, चूँकि हमारे यहाँ सब संवेदनशील लोग बैठे हैं ऊपर भी, तो वो बहुत जल्दी ही हो सकता है इसका कोई हल निकाला है। आपको ऐसा लग रहा है संतोषजनक? मुझे ऐसा पूरी विश्वास है कि वो बहुत संतोषजनक हल बहुत जल्दी ही निकालेंगे। तो हड़ताल चालू हुई है, उसका क्या असर पड़ रहा है चिकित्सकीय सुविधाओं पर? जो हॉस्पिटल में जितने भी मेडिकल टीचर्स हैं और मेडिकल ऑफिसर हैं और डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो अपना काम बंद किए हुए हैं।
और डेफिनेटली असर तो पड़ेगा। इमरजेंसी सेवाएं भी बंद हैं आज। पहले कई बार इंटीमेशन के बाद भी जब गवर्नमेंट ने मांगे नहीं मानी तो इमरजेंसी सेवाएं बंद हैं, तो फ़र्क पड़ रहा है। पूरा मेडिकल फैसिलिटीज़ शट डाउन है। अगर मान लीजिए अभी कोई ऐसा मरीज होता है जिसका इमरजेंसी में आपको ऑपरेशन करना है, तो क्या आप आज करेंगे या फिर अपनी हड़ताल पे कायम रहेंगे? अभी देखिए, हम लोगों के जो एसोसिएशन के जो वहाँ पे सेंट्रल बॉडी है, उनकी डायरेक्ट मिनिस्टर से बात चल रही है, और जैसा भी वहाँ से फर्दर वो आता है डिसीजन, वी विल फॉलो दैट। सर क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र शुक्ला। ये किस चीज़ के लिए हड़ताल आप लोगों ने रखी है? पहली बात, ये हड़ताल नहीं है, ये एक असहयोग आंदोलन है, और हड़ताल जो है वो शब्द इसके लिए सही नहीं होगा। और दूसरी जो हमारी आज का आंदोलन है वो बेसिकली उसमें 3 सूत्री मांगे हैं। उसमें पहला ये है कि सबको पदोन्नति में समान अवसर मिले और DACP लागू की जाए। DACP का मतलब है डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, मतलब एक निश्चित समय के बाद सभी की पदोन्नति तय हो और व्यक्ति कुछ समय के पश्चात जो हायर पे स्केल है उसको पा सके। अभी दिक्कत ये हो रही है कि कुछ लोग 15-20 साल से एक ही पद में हैं और उनको कोई हायर पे स्केल नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से एक डिस्पैरिटी बन रही है। दूसरा हमारी मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम का लागू किया जाना। वृद्धावस्था में सबको सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है और ओल्ड पेंशन स्कीम इसीलिए लागू की जाए। तीसरा है अनावश्यक रूप से प्रशासनिक दखलंदाजी का बंद होना। जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे मिलें, हमसे बात है, लेकिन डे टू डे वर्किंग में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो मेन मांग है, जो सब चीज़ें हैं कि प्रदेश में चिकित्सा की गुणवत्ता को सुधारना। लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और हम लोग कर रहे हैं। जो भी है OPDs हैं, दिन में हमें 300-300 मरीज़ देखने पड़ रहे हैं। 40 बेड में हमें 80 मरीज़ ट्रीट करने पड़ रहे हैं। अभी भी आप जाके देखेंगे फ्लोर बेड लगे हुए हैं। मरीजों को भी नुकसान होता है और मरीजों का सही उचित इलाज नहीं हो पाता। इससे क्या होता है, हम लोग की एक नकारात्मक छवि बनती है। जनता में एक लगता है कि डॉक्टर लोग हमारा सही से इलाज नहीं कर रहे हैं। तो हमारा सरकार से ये है कि इन सबको सुधारे। और दूसरी चीज़ें होती है, और साथ में उन लोग ये भी दावा करते हैं कि सारी चीज़ें अस्पताल में उपलब्ध हैं। 50 दवाइयों में हमें पूरी OPD देखने को कहा जाता है। 50 दवाइयाँ सारे विभाग के लिए, तो उन सब में कैसे पॉसिबल है किसी को हम उच्च स्तर का इलाज दे सकें? इन सब का सुधार करें, यही हम लोग की मांगे हैं। आपको क्या लगता है कि जो आंदोलन है उससे मतलब कोई ऐसा निर्णय आएगा जिससे आप लोग संतुष्ट होंगे इस बार? हाँ, मुझे लगता है बात चल रही है, जैसी खबर आ रही है भोपाल से, और इसका कुछ सकारात्मक इसमें निकलेगा। और हम, क्योंकि हम ये आंदोलन करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि मरीजों का नुकसान होता है। हम डायरेक्ट जुड़े हुए हैं जनता से और संवेदनशील हैं। सभी यहाँ संवेदनशील चिकित्सक हैं, सबको अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पता है। और ये आंदोलन हम लोग को मतलब बहुत विवश होकर करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग पिछले 2-3 महीने से लगातार ये कर रहे हैं कि उनको अब हम लोग ज्ञापन देते रहे कि वो किसी तरह समझ जाएं, हमसे बात कर लें और इस चीज़ को वो करें और ये दिन ना देखना पड़े। पर ये बहुत ही दुखद है कि हमें ये करना पड़ रहा है। जनता से मैं इस बात के लिए क्षमा मांगता हूँ, पर वो हमारे साथ रहे। जैसे ही कोई पॉजिटिव आता है, हम लोग फिर से दुगने उत्साह के साथ उनकी सेवा के लिए तैयार रहेंगे। ठीक। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर गीता त्रिपाठी है। मैं प्रोफेसर एंड विभागाध्यक्ष दंत चिकित्सा विभाग से हूँ। आपकी ये जो मांगे हैं 3 सूत्री, वो कौन कौन सी हैं? हमारी पहली मांग तो ये है कि जैसे टाइम बाउंड प्रमोशंस हैं, यहाँ पे 10 साल से कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बना हुआ है तो वो 10 साल से बना हुआ है, उसके लिए आगे प्रमोशंस के कोई रास्ते नहीं हैं। तो सबसे पहली तो यही डिमांड है कि टाइम बाउंड प्रमोशंस होने चाहिए। एरियर्स, दूसरी मांग अपनी एरियर्स भी है। जैसे सारे विभागों में, सरकारी विभागों में सबको 2016 से एरियर्स दिए हुए हैं। हमारे एक चिकित्सा विभाग को जो है इन्होंने 2018 से दिया हुआ है। तीसरी हमारी डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम, कि जैसे बाकी राज्यों में लागू हुआ है वैसे हमारे विभाग अपने यहाँ मध्य प्रदेश में भी लागू होना चाहिए। और चौथी हमारी मांग ये है कि हमारे ऊपर कोई भी IAS ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटिव कोई ना बैठे, क्योंकि मेडिकल एक ऐसी पढ़ाई है जिसके बारे में जो जानकारी है वो सिर्फ मेडिकल वाले लोग ही जान सकते हैं। बाकी दूसरी लॉबी के लोग नहीं समझ सकते हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो प्रशासन की तरफ से अभी कोई आश्वासन मिला है आप लोगों को? हम लोगों ने इस बारे में कई महीनों से हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं और हर बार वो आश्वासन ही दे रहे हैं, कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, कुछ कर नहीं रहे हैं। इस बार कोई तो उम्मीद है आपको? इस बार भी उम्मीद होती तो फिर हम लोग हड़ताल इस पे नहीं जाते, हम लोग आंदोलन ही नहीं करते। जब अनिश्चितकालीन है और जब फैसला आएगा उसके हिसाब से हमारे जो पदाधिकारी हैं भोपाल में, वो लोग मीटिंग में हैं, वो जब बताएंगे उसके हिसाब से हम लोग करेंगे।
मैम, आप लोगों को धरती का भगवान कहा जाता है, तो अभी ये जो हड़ताल है उससे आपके मरीजों पे कितना असर हो रहा है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम भगवान नहीं हैं, और ये बहुत क्लियर शब्दों में कहना चाहूँगी, क्योंकि सबको ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर भी इंसान होता है। वो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं और जो रिज़ल्ट है वो तो भगवान देते हैं, वो एक अलग चीज़ है ना। तो धरती के भगवान हम नहीं हैं, भगवान तो भगवान है। दूसरी बात ये है कि जो हमारी ये जो स्ट्राइक चल रही है, एक तरह का असहयोग आंदोलन है, इसको हम स्ट्राइक नहीं कहेंगे। इसके लिए हमने पहले से ही गवर्नमेंट को और प्रशासन को पहले से ही बताया था, और कल भी हम लोगों ने 2 घंटे काली पट्टी बांध के स्ट्राइक की थी, पर प्रशासन फिर भी नहीं चेता। और हम ये चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, गुणवत्तापूर्वक टीचिंग होना चाहिए। जब हम लोग प्रोफेसर हैं तो हम अपने सबसे पहला काम हमारा स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो हम स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा सकें। हम एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करते हैं, हम पेशेंट भी देखते हैं, तो हमसे क्या किया जाता है कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन का काम कराया जाता है, पेशेंट चेकअप, फिर टीचिंग जो है वो प्रभावित हो रही है, तो वो भी हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपना काम ढंग से करें। हम प्रोफेसर हैं तो पहले हमारा काम टीचिंग है, क्योंकि आगे आने वाले समय में वही स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर बनेंगे, फिर वो ढंग से मरीजों का इलाज नहीं कर पाएंगे, तो भी गुणवत्तापूर्वक इलाज नहीं करेंगे तो उससे मरीज ही प्रभावित होगा। जो हड़ताल है वो अनिश्चितकाल है? हाँ, अभी तो अनिश्चितकाल है, जब तक कि प्रशासन नहीं मानता है। जैसे कि आप लोग हड़ताल पे हैं और हम लोग अभी गए थे ओपीडी में, तो कुछ डॉक्टर्स जो बैठे हुए, तो वो हमारे हम लोगों ने एसआर हैं, वो उनको हम लोगों ने बिठा रखा है ताकि ऐसा कोई कैजुअलिटी ना हो। मरीजों के प्रति हम लोग भी सहानुभूति रखते हैं और हम भी चाहते हैं कि मरीजों का कोई नुकसान ना हो। तो जो इमरजेंसी है वो बस दी जा रही है, जैसे किसी को जान माल की हानि ना हो, जान का खतरा ना हो मरीजों अभी को। मान लीजिए कोई इमरजेंसी आती है जो आपके बिना नहीं हो पाएगा, तो क्या तब भी हड़ताल पे रहेंगी? अगर बहुत ज़रूरी होगा तो मैं जाऊंगी मरीज को बचाने। थैंक यू मैम। आपका नाम? डॉक्टर पद्मा शुक्ला, मैं गायनी विभाग से हूँ। हड़ताल को लेकर हमने डॉक्टरों से चर्चा की, बात की, तो उन्होंने बताया कि वो मजबूरी बस इस हड़ताल पे हैं। इसे असहयोग आंदोलन का वो नाम दे रहे हैं, हड़ताल नहीं कह रहे हैं, लेकिन आंदोलन ज़रूर कह रहे हैं। वो ऐसा कर रहे हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो मांगे हैं, उनको सरकार पूरा करे, उसके बाद ही हम काम पर आएंगे, उसके बाद ही हम मरीजों को देख पाएंगे। उनके मन में भी काफ़ी अफसोस है कि वो उनकी वजह से मरीजों को तकलीफ़ हो रही है, लेकिन वो ऐसा करने के लिए मजबूर है। उनका ऐसा कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तब तक वो अपनी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि हमारे ऊपर किसी भी तरह का प्रशासनिक दबाव ना दिया जाए, क्योंकि वो अपने काम को वही अच्छे से समझ सकते हैं, तो किसी तरह का उन पर दबाव ना बनाया जाए। इन सारी मांगों को लेकर वो लगातार हड़ताल पे हैं और उनकी ये हड़ताल अनिश्चितकालीन चलने वाली, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं।